क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पिशाच और चुड़ैल आमने सामने आ जाएं, तो कौन जीतेगा? आज की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत ऐसा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कहते हैं कि राजस्थान के एक सुदूर गांव के किनारे घना जंगल था। अमावस्या की रात में उस जंगल में सन्नाटा पसरा रहता था। चारों ओर अंधेरा इतना गहरा था कि अपने हाथ को आंखों के सामने रखने पर भी दिखाई न दे। सूखी पत्तियों पर हल्की हवा चलने से सरसराहट होती, मानो कोई छिपकर आहट दे रहा हो। उसी जंगल के पास एक पुराना शमशान भी था, जहां रात को कभी कभी अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। गांव वाले बरगद के एक विशाल पेड़ से खासा डरते थे, जो शमशान के करीब खड़ा था। लोगों का मानना था कि उस पेड़ पर एक खतरनाक चुड़ैल का साया है। कहते हैं वह चुड़ैल कभी उसी गांव की एक स्त्री थी, जिसकी मृत्यु बरसों पहले अन्यायपूर्ण तरीके से हुई। उसके लंबे बिखरे बाल, उल्टे पैर और तेज चीख के किस्से बच्चों को डराने के लिए सुनाए जाते थे। रात होते ही वह पेड़ के आसपास कोई आ निकले तो उसकी भयावनी हंसी सुनाई देती, और अगले दिन वहां किसी अजनबी की लाश मिलती। उधर शमशान में एक पिशाच के होने की चर्चा भी जोरों पर थी। यह पिशाच रात के अंधेरे में शमशान की राख में से उठता और भूखी नजर से जीवित प्राणियों को ढूंढता फिरता। उसकी लाल आंखें और लंबे नुकीले दांतों की कल्पना मात्र से ही लोग कांप उठते थे। कई बार चरवाहों ने सुबह शमशान के पास जानवरों के फटे हुए शव देखे थे, और आसपास जमीन पर गहरे पंजों के निशान मिले थे। गांव के बुजुर्ग समझ गए थे कि कोई भटकती प्रेतात्मा या पिशाच खुला घूम रहा है। उस अमावस्या की आधी रात रामू नाम का एक युवक जंगल के रास्ते गांव लौट रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, और उसके कदमों की आहट पत्तियों पर साफ सुनाई दे रही थी। अचानक उसे शमशान की तरफ से किसी के कराहने की आवाज आई। रामू डरते डरते उधर देखने लगा। तभी राख के ढेर के पास एक काली परछाई हिलती नजर आई। पलक झपकते ही उस राख से एक विकराल आकृति निकली। पिशाच जाग चुका था। उसने रामू को देख लिया और एक भयानक गुर्राहट के साथ चौपायों की तरह उस पर झपट पड़ा। रामू की चीख निकल गई। जान बचाने के लिए वह अंधाधुंध जंगल की तरफ दौड़ा। पीछे से पिशाच उसके बेहद करीब आता जा रहा था। भागते भागते रामू उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया, जिसे लोग श्रापित कहते थे। तभी पेड़ की डालियों पर से एक खौफनाक अट्टहास गूंजा। सफेद साड़ी में लिपटी हुई, उल्टे पैरों वाली एक स्त्री की छाया पेड़ से उतरी और रामू के और पिशाच के बीच आ खड़ी हुई। यह वही चुड़ैल थी जो बरगद की रखवाली करती थी। उसकी आंखों में दहकते अंगारे जैसी चमक थी। पिशाच अचानक रुक कर गुर्राने लगा। अब उसकी लाल आंखों का सामना चुड़ैल की जलती हुई आंखों से था। दोनों हैवान एक पल को एक दूसरे को घूरते रहे, मानो अंदाजा लगा रहे हों कि अगला वार कौन करेगा। रामू एक झाड़ी के पीछे दुबका कांप रहा था, लेकिन जिज्ञासा से नजरें गड़ाए हुए था। पिशाच ने आगे बढ़कर पंजा हवा में लहराया और चुड़ैल की तरफ वार किया। चुड़ैल फुर्ती से पीछे हटकर बच गई और एक लंबी चीख निकाली, जिसने पिशाच को एक पल के लिए चौंका दिया। मौके का फायदा उठाकर चुड़ैल ने अपने पैने नखों से पिशाच के सीने पर गहरा घाव कर दिया। पिशाच क्रोधित हो उठा। उसकी गुर्राहट इतनी भयंकर थी कि पेड़ के पत्ते तक कांप गए। पिशाच ने तेजी से आगे बढ़कर चुड़ैल को जकड़ लिया। लंबे नुकीले दांत चुड़ैल की गर्दन के पास चमकने लगे। चुड़ैल ने छटपटाते हुए एक जोरदार झटका दिया और खुद को छुड़ाकर ऊंची डाल पर जा बैठी। पिशाच ने अंधेरे में अपनी पकड़ खो दी और नीचे गुस्से में इधर उधर देखने लगा। तभी चुड़ैल ने पेड़ पर लटकी पुरानी घंटी को जोर से घुमा दिया। अचानक घंटी की तेज गूंज से पिशाच बौखला गया। शायद वह उस पवित्र ध्वनि से कमजोर पड़ रहा था। चुड़ैल ने मौका देखकर पेड़ से छलांग लगाई और अपने दोनों हाथों से पिशाच का सिर पकड़कर जोर से पटक दिया। भयानक चीत्कार के साथ पिशाच जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। चुड़ैल ने एक काली परछाई की तरह जमीन पर रेंगते पिशाच को घेर लिया। पिशाच ने आखिरी वार करने को पंजा चलाया, लेकिन चुड़ैल ने विकराल हंसी हंसते हुए अपना चेहरा पिशाच के बिल्कुल सामने ला दिया। उन ज्वलंत आंखों को देखकर पिशाच कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसी क्षण चुड़ैल ने जोर से चिल्लाकर मंत्रोच्चार किया।
पेड़ से अचानक टहनियां टूटकर गिरने लगीं और तेज हवा चलने लगी। पिशाच दर्द से चिल्लाया और जैसे ही चुड़ैल ने अंतिम बार अट्टहास किया, पिशाच का शरीर राख बनकर ढेर हो गया। रामू यह सब अपनी आंखों के सामने देखकर दहशत में आ चुका था। थर थर कांपते हुए वह झाड़ी के पीछे से चुपचाप निकलकर गांव की ओर भागा। पीछे मुड़कर देखा तो पेड़ के नीचे सिर्फ राख की धूल उड़ रही थी। चुड़ैल का कहीं अता पता न था, मानो वो अंधेरे में समा गई हो। कहते हैं उस रात के बाद उस शमशान का पिशाच कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन बरगद की ओर गांव वाले आज भी जाने से डरते हैं। कभी कभी अमावस्या की रात वहां दूर से एक स्त्री के हंसने की आवाज फिर सुनाई देती है तो लोग सहम कर अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। शायद उस भयानक चुड़ैल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या सच में उस जंगल का श्राप कभी खत्म होगा, या आने वाली रातों में फिर कोई नया शिकार बनेगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी और भी रहस्यमयी कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे।